आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। देखिए, कुछ रोज पहले हमारी एक वीडियो विवाह और मृत्यु से संबंधित प्रकृति के 3 गुणों की अलग अलग स्थितियों पर कुछ चर्चाएं शॉर्ट्स में की गई थी। उस शॉर्ट्स वीडियो से संबंधित ही किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न पूछा है कि मृत्यु का अंतिम स्थितियां तो समझ में आ गई हैं, लेकिन विवाह की अंतिम स्थितियों का अभिप्राय समझ नहीं आया। देखिए, क्योंकि शॉर्ट्स में बात एक समय के अनुसार बहुत ही संक्षिप्त में फटाफट जिसको कहते हैं ना, बोलने की एक प्रक्रिया होती है। शब्दों को विस्तार पूर्वक चर्चा रखने का समय नहीं होता, क्योंकि हमने देखिए विवाह की स्थितियों पर रजोगुण की प्रधानता पर एक बात रखी थी, तमोगुण की गौण स्थिति पर चर्चा रखी थी, क्योंकि राजसी स्थितियां तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। विवाह का जो मुख्य जो एक समारोह है, उससे पूर्व की जो प्री वेडिंग की स्थितियां, उसमें रजोगुण ही नजर आ, या सजने संवरने की हो, घूमने फिरने की हो, खरीदा खरादी की स्थितियां हो, और भी देखिए कुछ मौज मस्ती की स्थितियां कहीं भी आप समझ सकते हो। आजकल तो देखिए फोटोशॉप का भी एक जमाना आ गया है। अब क्योंकि ये राजसी स्थितियां प्रधान बनी हुई, विवाह शादियों में आप रजोगुण रजोगुण ही चारों तरफ पंडाल में इधर उधर जहां भी, चाहे बैंक्वेट हॉल की स्थितियां हो, आप रजोगुण ही देखते। इसलिए हमने विवाह से संबंधित रजोगुण की स्थिति को प्रधान स्थिति से, क्योंकि 3 गुण तो नित्य रहते हैं, एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। और इसी स्थितियों को कभी कभी हम देखिए प्रधान को 100, गौण को 10 और अति गौण को 1, ये एक संभावित इशारे हैं, अंकों की स्थितियां। कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण। लेकिन यहाँ विवाह की शादियों जैसी जो स्थितियां हैं विवाह की, तो रजोगुण ही है, रजो। और ये जो हमने बोला था कि विवाह की अंतिम स्थितियां, मृत्यु की अंतिम स्थितियों में या प्रथम सब स्थितियों में सतोगुण ही सतोगुण प्रधान होता है, तमोगुण की स्थितियां नहीं होती, रजोगुण की स्थितियां नहीं होती। क्योंकि रजोगुण की स्थितियों का अभिप्राय, राजसी स्थितियों का अभिप्राय संसारी स्थितियों से है, मौज मस्ती की स्थितियों में। और मृत्यु की स्थितियां तो आपको में गंभीर करती है, चाहे अस्पताल की कुछ स्थितियां हो, परिवार के स्तर पर कुछ स्थितियां हो, चाहे शमशान घाट जैसी एक स्थितियों पर आप और हम जब स्थित होते हैं, तो आप गंभीर मुद्रा में हो। कभी कभी देखिए शमशान घाट में कुछ ज्ञान पूर्वक वैराग्य जगता है, तभी तो हम कहते हैं ना, मंदिर बार बार जाकर भी आपका मरा उतना वैराग्य नहीं जगता जितना शमशान घाट में एक बार जगने जाने पे ही जग जाता है, क्योंकि वो मृत्यु की एक अंतिम स्थिति। इसलिए हमने देखी मृत्यु से संबंधित स्थितियों पर केवल सतोगुण सतोगुण की ही प्रधानता, यानी कि रजोगुण गौण नहीं है, तमोगुण अति गौण नहीं है, केवल रजोगुण है, रजोगुण की ही स्थितियां। तो तकनीकी रूप से हम बार बार कहते हैं तीनों गुण बने रहते हैं, लेकिन यहाँ भावार्थ समझना। देखिए, कुछ शब्दों की अर्थ पकड़ने होते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ के साथ भावार्थ पकड़ने होते हैं। तो ये स्थितियां समय समय पे कुछ ना कुछ स्वयं अपना अर्थ समझाए। अब बात आई विवाह की जो अंतिम स्थिति, विवाह का अभिप्राय देखिए, मूलभूत रूप से जब तक फेरे नहीं होते तब तक तो विवाह की एक मूल स्थिति, सात्विक स्थिति, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। उस विवाह को तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक फेरों की स्थितियां एक विधिवत, धर्मानुसार, अध्यात्म के दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से पूर्ण नहीं हो। यानी कि वो अंतिम स्थितियों में तो आप देखते हो कि तब तक तो देखिए विवाह के जो 100, 200, 500, 1000 लोग होते हैं, जा चुके होते हैं। पारिवारिक स्तर पर कुछ 15-20 लोग होते हैं। वो अंतिम स्थिति है, वो वैदिक स्थितियां हैं, तो वो सात्विक स्थितियां। इसलिए मैंने वो
फेरों की स्थितियों को ही एक अंतिम स्थितियाँ, और फिर जो डोली के समय की स्थितियाँ हैं, फेरों के उपरांत की जो विदाई की स्थितियाँ हैं, वो सब अंतिम स्थितियाँ हैं। उन अंतिम स्थितियों में सत्वगुण से मनुष्य जुड़ा होता है, जुड़ जाता है ज्ञानियों को। देखिए, स्थितियों को आप जितना-जितना तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझोगे, इसलिए हम बार-बार कहते हैं, देखिए, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो आरंभ से अंत तक सुनो। एक बार हमने वीडियो प्रसारित की थी कि शॉर्ट्स और वीडियो में क्या अंतर है? यही अंतर है कि शॉर्ट्स में देखिए हमें बात जल्दी-जल्दी रखनी होती है, तभी तो उसका नाम शॉर्ट है। और वीडियो में हम देखिए बात को एक विस्तार पूर्वक, अब जैसे आज की ही वीडियो है, भले ही देखिए ये कोई ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात को समझाते हुए हमें कुछ समय मिलता है। ऐसी कुछ एक बाध्यता नहीं होती कि इतने समय के भीतर ही बात समाप्त करनी है। वहाँ कुछ बाध्यता होती है। एक सीमित समय की स्थितियाँ होती हैं। बात को उस दायरे में ही समेटना होता है। तो उस समय विशेष में फिर जैसी-जैसी स्थितियाँ, गुरुओं का आशीर्वाद, परमात्मा की प्रेरणाएँ होती हैं, उस लघु समय में हम उस बात को रख देते हैं। तो कहीं-कहीं कुछ स्थितियों पर विस्तार पूर्वक हम बात कह नहीं पाते। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि अपने प्रश्न जिज्ञासावश पूछते रहें, क्योंकि ये जिज्ञासा ही आपको परमात्मा से जो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल। और यदि मन में कोई प्रश्न नहीं होते, प्रश्न तो तभी उठते हैं जब आप गंभीरतापूर्वक वीडियो को सुनें। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, अपनी अज्ञानता मिटाइए। देखिए, हम कोई नया ज्ञान तो देते नहीं, भले ही 39 हो जाए, 39,000 वीडियो भी हो जाए। हम तो यहाँ तक भी कहते हैं, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं। ये ज्ञान भले ही आपकी मेरी आत्मा अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ तो केवल परमात्मा है। आप ज्ञान स्वरूप सत्ता, यानी कि आपको कोई नया ज्ञान नहीं मिलता, केवल आपकी अज्ञानता जो आपने स्वयं अर्जित की थी। रजोगुण को भोगते हो, रजोगुण को भोगते-भोगते तमोगुण में गिरते हो। तमोगुण को हम काले रंग से दर्शाते हैं। देखिए, ट्यूब पे काला कागज लगाओ तो अंधकार हो जाता है। पीला, नीला, हरा कागज लगाओ तो कुछ धुंधली स्थितियाँ होती हैं। अब राशि वृक्षों की भी कुछ धुंधली स्थितियाँ हो। ज्ञान पूर्ण रूप से समझ नहीं आता। इसलिए तो कर्म कांड रचे गए, और कर्म कांडों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक करता नहीं, लोभ से करता है कि संसार मिलता रहे, और भय से करता है कि संसार छीन ना जाए, जीवन में दुख आ ना जाए। देखिए, स्थितियों के अलग-अलग अर्थ आपको ही समझने पड़े। हम तो मात्र कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। स्थितियों को आप गंभीरतापूर्वक लें, मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त है। देखिए, अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए जीवन को सार्थक दिशा की ओर, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें, साधना आरंभ करें, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ, ताकि आध्यात्मिक कमाई हो। पुनः मनुष्य योनि का जो एक जन्म है, वो सुनिश्चित बना रहे। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही साधना करने का एक अवसर, ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके भी बने। आज की वीडियो संबंधित भी बात आपको यदि समझ नहीं आई हो, तो आपके नए प्रश्नों का भी स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों को साथ-साथ सुझावों और शिकायतों का भी नीचे स्वागत है। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।